मूर्ति की शानदार एवं भक्तिमय प्रस्तुति आप सभी जितौरा जंगल महाल वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता है। कि अपन माई बाबूजी के अपना देने राख लो, अपना देने राख लो, बाकी ये जीवन ढाना तो हमार बात सुनते नहीं थे। छोटकी अपना देने राख लीनू तब ई गोढ़िया के समझ में आई। बाप रे बाप, ससुरों के 1100, ससुरियों के 1100, मतलब एक महीना के 2200 रुपया मिली। ई के कर होई छोटा के नु मिली। छोटकी बुढ़वा बुढ़िया के राख ली तो सब पैसा के कर होई, सब छोटकिए के न होई। ई बकलवा से कुछ ना होई, हमारे दोनों के फुसलावे के पड़ी। कोहम की लड़ाई झगड़ा केकरा घर में ना होखेला तो का बेटा पतोहिया छूट जाला। अम्मा जी, ए अम्मा जी, सुनो तनी, केने बनी जी? कौन है? मार चिचिलाती है। बनैले बानी, चली हमारे देने रहम अपन नाती पोता देखम। हाँ कुल बुझाता कौन है रे? हमरा बुढ़वा बुढ़िया के ले जतिया जे हमरा मत के ले जाई तो पूछ लियो, हम बाजार लगा दे। हमरे नाम अंजलिया। हाय देखो, एकने के काल होइले बुढ़ा बुढ़ी जेने तेने फेकाई चलत रहन तो केहू ना बुझत रहे। अम्मा जी हमरा देने चली जा चली अम्मा जी से वही सेरा जाई। छोड़िए कर बात, एकरा मुहे के लागी। चली बाबूजी रोगो चली, ई लड़ाकी भी यहाँ से चल। मत कह, तू कौन दूध के धोल ऐसे? तोहनी दोनों बेकत के हिना में मौत रहस। हमनी दोनों हमनी के केहू के काम नहीं थे ना दादा ना। हम दोनों के केला बेला खूब जनतानी बचिया, हम साथ ना रहो। एही खातिर हमरे कि उल्टा हमार कोटा के चाउर गेहूं हड़प लेबुसन, हमारे खइबुसन कहबुसन। सब किसी की बुढ़ावा बुढ़िया के रखले बानी, सेवा करतानी ना दादा ना। ए अम्मा जी, हमें करा लेखा ना हई। जतना और पेंशन मिली कुल जितौरा बैंक में जमा कर दे। कोटा के चाउर गहूं बेच के उहो जमा कर दे। हम लालची ना हई, चली हमरा देने रहम। हमरा कुछ ना चाहिए, चली सेवा पानी करम, हमरा कुछ ना चाहिए। अरे दादा हो दादा, तोहनी के खेला, अरे तोहनी के खेला हम देख ले बानी। अपने दाल भात दुगो तरकारी खिचल सन, हमारा मोड़ो दुलम रहेला। सभी आत्मा हमारा बाप हो बाप, अरे दादा हो दादा। आज 1100 मिलता, हमनी दोनों बूढ़ा बूढ़ी की तो चलो तारू सन आगे पीछे
महिषासुर का अंत कर इस संसार को पाप से मुक्त किया। और दूसरी ओर उसी समय त्रेता युग से प्रभु श्री राम ने रावण का अंत कर सनातन धर्म का प्रतिनिधि दशहरा या नवरात्र के नाम से मनाते हैं। नवरात्र के अंतिम दिन रावण का दहन कर संसार को बतलाते हैं कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई के आगे हार ही जाती है। आइए हम सब माता के चरणों में एवं प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो जाए। जय माता दी। तुम हर साल रावण को क्यों जलाते हो? क्योंकि तुम जानते हो रावण कभी मरता नहीं है। मैं हूं रावण, रावण हूं मैं परम शिव भक्त रावण, जिसके नाम मात्र से ही तीनों लोग थर थर कांपने लगता है। मैं वो रावण हूं, शिव सहित पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया था। मैं कभी मरता नहीं, क्योंकि मैं रावण हूं, रावण। मैं आज भी जीवित हूं, तुम्हारे अंदर छल और कपट बनकर, पाप बनकर। और मैं जब तक जीवित हूं तुम्हारे अंदर रहूंगा। इस संसार में भक्ति और शांति आने नहीं दूंगा। पाप का राज होगा, सिर्फ पाप का राज होगा। जैसे रोज तेरे सुने, जैसे रोज आवे तू तेरे सुने। नारायण नारायण, कितना मनमोहक दृश्य है। अपने पुत्र को प्यार करती माता। आहा, नारायण नारायण। अगर कहीं सुख है धरती पर तो माँ के चरणों में है। नारायण नारायण। और कहीं शांति है तो माँ के गोद में है। माँ के गोद में सर रखने के बाद मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे समय यही थम गया हो। नारायण नारायण। समय गया जब चारों ओर सत्य भक्ति का राज था। जो बच्चा अपनी माँ के गोद में खेलने का स्वप्न देख रहा है, कहीं वही माता अपने बच्चों को पेट में ही न मार दे। जिस बच्चे को उसकी माता अपने
सीने से लगाए बैठी है। कहीं बुढ़ापे में वही बच्चा अपने माँ बाप के सीने पर लात न मार दे। हर किसी का समय आता है, लेकिन पाप का युग आया है, कलयुग आया है। हाँ हाँ, कलयुग आया है। तुम सभी एक एक मानव से मैं पाप करवाऊंगा, भाई को भाई से लड़वाऊंगा, दुनिया को मतलबी बनाऊंगा, तुम्हारे ही हाथों से तुम्हारी सुंदर दुनिया को पाप की नगरी बनाऊंगा। ऐसी माया रचूंगा कि भगवान के सामने तुम सिर झुकाते हो, उसी पर संदेह करोगे कि भगवान होते भी है या नहीं। गुणगान कर रही है, वो तो एक पत्थर की मूर्ति है। नहीं नहीं, कौन हो तुम? मैं नवरात्र का पूजन के लिए बाजार जा रही हूँ सामान लेने। ठहरो, क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? इस संसार में देवी देवता अथवा भगवान नहीं होते, समझी मूर्ख स्त्री। अगर होते हैं तो उसका प्रमाण दो, अन्यथा अभी तुम्हारी लीला यही समाप्त कर दूंगा। नहीं नहीं, हे प्रभु। नारायण नारायण, हे प्रभु, हे नारायण। जिस संसार को आपने गीता का ज्ञान दिया, आपने उसी से मुंह मोड़ लिया। नारायण नारायण। जिस संसार के कण कण के कोटि कोटि में देवी देवता वास करते हैं, आज उसी संसार में ईश्वर का प्रमाण मांगा जा रहा है। नारायण नारायण। अब तो समय आ गया है प्रभु आपके प्रकट होने का, और इस चिंता का निवारण करें प्रभु। प्रकट हो प्रभु, प्रकट हो। नारायण 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 नारायण। ऋषि नारद, ये कलयुग का प्रकोप है। यहाँ राम और रावण, पुण्य एवं पाप दोनों मौजूद है। केवल अपने अच्छे बुरे कर्म से सृष्टि बनाते हैं और पाप करते हैं। नारायण नारायण। परंतु प्रभु, बढ़ते पाप के युग में जो सच्चे लोग हैं, उनका क्या होगा? नारायण नारायण। ऋषि नारद, कलयुग में सच्चाई से भले ही पाप बड़ा है,
परंतु सत्य पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। कलयुग में जितना पाप बढ़ेगा, समझो कलयुग की आयु उतनी ही कम होगी। इस परिस्थिति में जो जितना मेरा स्मरण करेगा, उसके सारे कष्ट मिट जाएंगे। यही कारण है कलयुग में जन्म लेना सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस युग के बाद नई सुबह होगी और होगा नया युग का जन्म। नारायण नारायण, हे प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। नारायण नारायण। ऐ मूर्ख स्त्री, प्रमाण दो, अन्यथा इसी क्षण तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। ये सृष्टि है, यही प्रमाण है। तुमसे जो कार्य नहीं होता उसे किस्मत एवं भाग्य का नाम दे देते हो। ये भाग्य नहीं बल्कि भगवान की लीला है। यह प्रमाण है कि भगवान है। तुम किसी को मृत्यु दे सकते हो मगर जीवन नहीं दे सकते। जीवन ही प्रमाण है कि भगवान है। अच्छा, मैं तुझे इसी क्षण मृत्यु प्रदान करता हूँ और देखता हूँ कि तुझे बचाने कौन से भगवान आते हैं, आते भी हैं या नहीं। हे माँ जगत जननी, प्रकट हो माँ, प्रकट हो। मुझे इस दुष्ट से रक्षा करो माँ, रक्षा करो माँ, रक्षा करो। प्रकट हो माँ, प्रकट हो। जितनी बार मारेगी मैं उतनी ही बार प्रकट हो जाऊंगा। मैं अमर हूं, मैं अमर हूं, मैं अमर हूं। तो ले संभाल अपने आप को। अमर हूं, इस संसार में कोई नहीं ऐसा जो मुझे मार सके।